अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स चैनल। वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कार्टलन बिगिनर सीरीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्टलन के अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं, और किस तरीके से हम इनिट ब्लॉक को यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होता है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट करते हैं और फिर किस तरीके से इसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो यहाँ पे आपने वेरिएबल डिफाइन की, इनके पीछे अगर आप वैल या वार का कीवर्ड नहीं यूज़ करते तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जिस तरीके से हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन उस केस में हमें प्रॉपर्टी क्लास के अंदर डिफाइन करनी पड़ती है। लाइक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फर्स्ट नेम, और इसको आप वैल्यू साइन करेंगे फर्स्ट नेम की। सेम में हमारे पास जो आर एज होगी इसकी वैल्यू साइन करेंगे एज। तो ये सारा काम हमने किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अभी हम इस वीडियो का काम स्टार्ट करते हैं। कार्टलन में सारी क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। या प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होगा या सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होगा। और जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास ये है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास, वो जो जहाँ पे हमारी क्लास नेम होता है उसके बाद हम जो है वो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आता है, और यहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं ये हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है। यहाँ पे हम पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, लाइक फर्स्ट नेम इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, फिर मेरे पास एज आएगा और इसकी टाइप मेरे पास इंटीजर होगी। तो ये हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो पैरामीटर्स हैं सॉरी, इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। और जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ होती हैं वो जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ से पास करते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, अगर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने किसी कोड को कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जो एज रिसीव होती है वो एज हम अपनी प्रॉपर्टी को साइन करने से पहले उसको चेंज करें, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक स्पेशल जो है वो कोड ब्लॉक यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इनिट। इनिट बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है सिर्फ उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का जितना भी इनिशियलाइजेशन या बाकी जितना भी कोड होता है वो यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और इसको मैं कह दूंगा इनिट कॉल्ड। और जैसे हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहले हमारे पास जो इनिट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर मैं एज को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे आपने देखा जो एज मुझे यहाँ पे मिल रही है ये मुझे ये वाली एज मिल रही है। मैं इस एज को भी एक्सेस कर सकता हूँ लेकिन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली एज मिल रही है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो हमारे पास फर्स्ट नेम और एज है ये हमें अपने इस फंक्शंस वगैरह के अंदर एक्सेसिबल नहीं होती। लाइक अगर मैं इस एज को यहाँ से पी एज के ऊपर कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पे भी एरर मिलेगा आपको और यहाँ पे भी एरर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम जो पैरामीटर्स हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर को ही पास किए गए हैं, और ये कंस्ट्रक्टर का जो कंस्ट्रक्टर की बॉडी है तो इसके अंदर हमें ये रिसीव हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ से अंडू करता हूँ। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये करना है कि जो हमारे पास एज है उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल कीवर्ड यूज़ करते हैं दिस का मतलब ये होता है कि जो क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लास की जो वेरिएबल्स हैं, मैंने उनको एक्सेस करना है। वो चीज़ मैंने एक्सेस करनी है जो इस क्लास की है। लोकल वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स को मैंने एक्सेस नहीं करना, बल्कि मैंने क्लास लेवल की जो चीज़ है उसको एक्सेस करना है। प्रॉपर्टी मेरी क्लास लेवल की चीज़ है। ये जो शो फंक्शन है ये भी क्लास लेवल का है, लेकिन सपोज कर लें आप शो फंक्शन के अंदर कोई आप वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं एज, तो ये हमारे पास क्लास लेवल का नहीं है, ये लोकल है। सेम ही हमें जो पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लोकल हैं, ये हमारे पास ग्लोबल या क्लास लेवल के ऊपर नहीं है। तो मेरे पास क्लास लेवल की एज आ जाएगी और इसको मैंने वैल्यू साइन करनी है। इफ और मैं चेक करूँगा एज अगर ये लेस देन 18 हुई फिर मैं 18 रिटर्न कर दूंगा। एल्स में जो एज मुझे मिली है इसमें से 3 साल माइनस कर लूँगा। ये सपोज करते हुए कि जो पर्सन यहाँ पे आएगा वो फीमेल होगी क्योंकि उनकी एज वो थोड़ी बताती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे एज यहाँ पे रिसीव हुई है, अगर मैं एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करूँ तो आपको आउटपुट मिलेगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, एज मैंने जो पास किया वो मैंने यहाँ पे 14 पास किया, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें 18 मिल रही है। और यहाँ पे आपने देखा इनिट कार्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किस तरीके से कि जैसे मैंने ये वैल्यूज़ पास की, ये वैल्यूज़ गई हैं कंस्ट्रक्टर के पास जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है हमारा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हमारे पास चली गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनिट कार्ड मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ पे जो एज है मेरी वो मैंने यहाँ पे साइन किया है। लेकिन जब मैंने सिर्फ एज को जहाँ पे टाइप किया है, दिस टाइप नहीं किया, तो फिर मैंने ये वाली जो लोकल पैरामीटर है इसको एक्सेस किया। और जब मैंने दिस डॉट एज किया है यहाँ पे, तो फिर मैंने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है। तो मैंने चेक किया अगर एज 18 साल से कम है तो 18 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और अगर एज 18 से बड़ी है तो जितनी भी एज है मैं उससे माइनस कर लूँगा 3। लाइक अगर सपोज करें आप यहाँ पे 24 पास करते हैं तो अब आपको यहाँ पे 21 ईयर्स एज मिलेगी। तो ये है कि हम किस तरीके से अगर जो कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइजेशन कोड होता है वो इनिट ब्लॉक के अंदर यूज़ करते हैं। और आपकी एक क्लास के अंदर मल्टीपल इनिट ब्लॉक्स हो सकते हैं। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और एक जो है वो यहाँ पे
एंड के ऊपर पेस्ट कर दें। तो ये जो है इसको आप सेकंड कह दें, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, और ये जो है इसको आप थर्ड कह दें और इसकी इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब आप रन करेंगे तो इनका जो आर्डर होता है, ये आर्डर वही होता है जिस आर्डर के अंदर ये क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। यहाँ पे कोई एरर है दिस डॉट, तो अब आपने देखा मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी तक डिक्लेयर या डिफाइन ही नहीं की गई। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेरे पास यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो प्रॉपर्टी अगर आपने इनिट ब्लॉक के अंदर एक्सेस करनी है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर्टी पहले आपने वो डिफाइन की हो। ये उसी तरीके से कि अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया, हमने क्रिएट बाद में किया, उसको हम यूज़ पहले कर रहे हैं, तो हम वैसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इनिट ब्लॉक से आ गया। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे पहले नंबर पे इनिट कॉल्ड, सेकंड इनिट कॉल्ड, थर्ड इनिट कॉल्ड। लेकिन आप सपोज करें मेरे पास जो थर्ड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सेकंड के ऊपर ले जाता हूँ, तो आप जो अगर आप रन करेंगे तो आपको थर्ड पहले जो है वो मिलेगा और सेकंड बाद में मिलेगा। आपने देखा इनिट थर्ड सेकंड, तो ये इनका तरतीब वही होती है जो हमारे पास जिस तरतीब के अंदर ये क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि सपोज करें मैं फर्स्ट नेम को यहाँ से रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे एम फर्स्ट नेम, एंड इसको रीफैक्टर कर लूँगा और सेम थिंग इज विद द एज, एम एज कह दूँगा। तो अब सपोज करें मैं इनिट कॉल जहाँ पे और ऐसी लाइन को डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पे अगर मैं एक्सेस करता हूँ एम फर्स्ट नेम को, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट आएगी, एम फर्स्ट नेम को और कॉलन, और सेम में यहाँ पे अगेन एक्सेस करता हूँ एम एज को। तो अब अगर यहाँ पे हम एप्लीकेशन को दोबारा रन करेंगे तो आपने देखा इनिट कॉल और फिर मेरे पास यहाँ पे अली 24 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो एज है ये वो 18 आई है। तो जो मैंने चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि जो हमारे पास इनिट ब्लॉक होता है, ये फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जिस तरतीब के अंदर इनिट ब्लॉक्स हमारे पास हमारी क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं ये उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रॉपर्टी की इनिशियलाइजेशन है वो भी हमारे पास उस तरतीब के अंदर शामिल होती है। लाइक जैसे हमारे पास इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और एज को एक्सेस किया, तो आपने देखा इनिट के अंदर तो मैंने यहाँ पे एज कहीं पे असाइन ही नहीं की, लेकिन इनिट कॉल होने से पहले मैंने यहाँ पे असाइन की हुई है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ फर्स्ट नेम को और एज को असाइन हो चुकी हुई हैं। यानी कि एज की इनिशियल वैल्यू हमारे पास इस एज की जो प्रॉपर्टी है इसको ये 24 यहाँ से जो हमने पास किया वो असाइन हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इनिट ब्लॉक मेरा कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे जो न्यू एज की वैल्यू है वो 18 हो चुकी हुई है, इसलिए जब मैंने शो इन्फो कॉल किया तो मुझे 18 मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे कपल ऑफ अंडूज करूँगा, अपना कोड जो है वो दोबारा इनिशियल स्टेज के ऊपर ले जाता हूँ और रीनेमिंग जो है उसको भी अंडू कर देता हूँ। और एक चीज़ ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि अगर हम सपोज करें यहाँ पे फर्स्ट नेम से जो इनिशियलाइजेशन है ये रिमूव कर देते हैं तो मैं यहाँ पे टाइप जो इसकी डेटा टाइप देनी पड़ेगी, मैं सपोज करें स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो स्टिल हमें जो है वो एरर मिलेगा कि हम इस प्रॉपर्टी को हमें इनिशियलाइज करवाना है लाजमी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो क्लास प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इनिशियलाइज करवाना ज़रूरी होता है जहाँ पे हम उनको डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 100% ट्रू नहीं है। तो आप सपोज करें अगर मैं यहाँ पे इनिट ब्लॉक के अंदर आता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी टाइप करता हूँ दिस डॉट फर्स्ट नेम, फिर इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ लाइक नो नेम, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास आपने देखा यहाँ से जो वार्निंग एरर है जो रिमूव हो चुका हुआ है। तो अब ये हमारे पास जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाते और आप ये बोलें कि इस लाइन को सपोज करें हम कॉपी करें और किसी फंक्शन के अंदर ले जाएं, इसको अनकमेंट करें, तो फिर आपको यहाँ पे वार्निंग मिलेगी, क्योंकि कंपाइलर आपको ये कह रहा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे यहाँ तो आप यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करवाएंगे या आप इनिट के अंदर इनिशियलाइज करवाएंगे। लेकिन अगर आप इस लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं और इस इनिट के अंदर ले जाते हैं तो अब आपके पास एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इनिट लाजमी नहीं फर्स्ट इनिट हो, किसी भी इनिट के अंदर आप इसको इनिशियलाइज जो है वो करवा सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइजेशन जो है वो अगेन दे देता हूँ फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे इनको रिमूव करता हूँ और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप जो है वह कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर ऊपर कोई एनोटेशंस वगैरह नहीं होती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। लाइक अगर आप सपोज करें डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको पता है या किसी भी वजह से आप कोई एनोटेशन यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर इस तरीके से, या इसको आपने प्राइवेट या पब्लिक करना है, यहाँ पे आप इसको प्राइवेट कर देते हैं तो इट इज़ ओके। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो अब आपको एरर मिलेगा। आपने अगर इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना है तो फिर आपको ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको पब्लिक ही रखना है, प्राइवेट नहीं करना, तो फिर आपको इस कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं, अनलेस अगर आप इसके ऊपर कोई एनोटेशन यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी आप इनिट ब्लॉक की तरह कहीं पे भी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का। अगेन यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, फर्स्ट नेम, इसकी टाइप मेरे पास स्ट्रिंग होगी और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बॉडी आ जाएगी
और अगेन मैं अगर फर्स्ट नेम को यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो मैं इस लोकल जो मेरे पास पैरामीटर है इसको एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैंने इस फर्स्ट नेम को जो क्लास लेवल का उसको एक्सेस करना है तो दिस डॉट फर्स्ट नेम करूँगा और इसको यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर देंगे फर्स्ट नेम की। तो अब हमारे पास ये है कि अब हम दो तरीके से जो पर्सन है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो एरर है इसको हम स्किप करें, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और कमांड पी को प्रेस करता हूँ तो आपने देखा मेरे पास अब दो तरह के कंस्ट्रक्टर हैं। अगर यहाँ पे मैं 24 एज पास नहीं करता तो स्टिल मेरे पास यहाँ पे जो पर्सन है फर्स्ट नेम को पास करने के साथ ही मैं इसको क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो ये किस तरीके से आप दो कंस्ट्रक्टर्स को या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। और आप ये ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर तो हर एक क्लास के अंदर एक ही होता है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने लगा हूँ कि जो एरर हमें मिल रहा है प्राइमरी कॉल एक्सपेक्टेड, ये इसलिए हमें मिल रहा है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल एक्सपेक्टेड सॉरी। कॉटलन के अंदर जितने भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, या उसको डेलीगेशन भी हम कहते हैं। इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली का क्या मतलब है वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये है कि जितने भी कंस्ट्रक्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की पैरेंथेसिस क्लोज हो रही हैं, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे कॉलन, जिस तरीके से रिटर्न टाइप होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा दिस कीवर्ड, और दिस का मतलब ये है कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को। अगर आप यहाँ पे कमांड पी करेंगे तो आपने देखा वो वाले पैरामीटर्स जो आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को पास करते हैं वो या आपको यहाँ पे पास करने की ज़रूरत है या वो रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो फर्स्ट नेम तो मैं ये वाला ही पास कर दूंगा, उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फर्स्ट नेम। तो आपने देखा मैं इस फर्स्ट नेम को एक्सेस कर रहा हूँ। ये वाला जो फर्स्ट नेम है जो मुझे यहाँ से मिलेगा वही मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, किसको, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को। अब मेरे पास यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि मुझे एज जो है वो ज़रूरी मैंने पास करनी है। अब एज यूज़र ने तो मुझे यहाँ पे एज पास नहीं की हुई, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने एज पास नहीं की, लेकिन यहाँ पे वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। अदरवाइज हमारा ना ये वाला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा ना ये वाला यूज़ होगा। तो एज के लिए मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोज करें -10 पास कर देता हूँ। हाल दो एज हमारे पास माइनस के अंदर नहीं होती, -1, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं -1 पास कर दूंगा। तो अब आपने देखा मेरे पास यहाँ पे कोई भी कोड के अंदर एरर नहीं है। अगर मैं रन करूँगा एप्लीकेशन को तो आपने देखा एज अली आ गया और एज मेरे पास 18 ईयर्स आ चुकी हुई है। ये क्यों है, ये चूँकि मैंने यहाँ पे जो है वो इनिट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाया हुआ है। अगर मैं लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ तो अब अगर आप दोबारा रन करेंगे तो आपको जो एज है वो आपने देखा -1 मिल रही है। तो ये है किस तरीके से हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे यह है कि अगर मैं अगेन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट लाइन और इसको मैं कह देता हूँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और अब अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि पहले हमारे पास इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आपने देखा इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो है वो कॉल हुआ है। तो ये किस तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने ये वाली वैल्यू पास की तो ये वैल्यू, तो अगर मैं पर्सन के ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करूँगा तो मैं उस कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाऊँगा जो मैंने कॉल किया, तो वो मेरे पास सेकंड कंस्ट्रक्टर है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है सॉरी, क्योंकि सिर्फ इसी को हम फर्स्ट नेम पास कर रहे हैं। अगर हम प्राइमरी को कॉल करते हैं हमें एज भी पास करनी पड़नी थी। ये जैसे भी हमारे पास आया तो हमारे पास इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, बल्कि इसने फर्स्ट नेम की और एज की वैल्यू जो हमने यहाँ पे खुद टाइप किया, हार्ड कोड किया, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको कहते हैं, ये इसने वैल्यूज़ इसको फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को पास की हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को, और कंपाइलर ने उसको एग्जीक्यूट किया। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आई और उसके बाद हमारे पास इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आपने देखा इनिट ब्लॉक, जैसे ही इनिट ब्लॉक कंप्लीट हुआ है तो फिर हमारे पास सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्टर है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे इसको कॉपी करें और सपोज करें इस कंस्ट्रक्टर के नीचे एक इनिट ब्लॉक दे दें, इसको कह दें सेकंड इनिट कॉल्ड, और दोबारा रन करें तो जितने भी इनिट ब्लॉक्स होंगे वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से पहले सारे एग्जीक्यूट होंगे। इनिट ब्लॉक जितने भी होंगे वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होंगे, और आर्डर वही होगा जिस आर्डर में वो क्लास के अंदर डिफाइंड है। इसको अगेन यहाँ पे रिमूव करता हूँ। तो इनिट ब्लॉक और आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की भी समझ आ गई। लास्ट चीज़ है कि आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे पैरामीटर में कुछ भी नहीं लूँगा और यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर बॉडी आ जाएगी, लेकिन स्टिल मेरे पास यहाँ पे वही एरर है जो मुझे पहले वहाँ पे मिल रहा था कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसकी कॉल ज़रूरी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगेन दिस को यूज़ करें। तो अब अगर आप दिस के ऊपर कमांड या कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं, आप उन दोनों में से किसी एक को कॉल कर सकते हैं। या तो आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं और सिर्फ फर्स्ट नेम पास करेंगे, या आप प्राइमरी को भी कॉल कर सकते हैं और फर्स्ट नेम और एज पास करेंगे। अगर आप यहाँ पे सपोज करें पास करते हैं फर्स्ट नेम, चूँकि हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे नल वैल्यू पास करेंगे लाइक नो नेम। ये वैल्यू आपने किसको पास की है, आपने देखा अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो आपने ये वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, क्योंकि प्राइमरी तो हमसे दो वैल्यूज़ ले रहा है और इसने बेसिकली फर्स्ट नेम और एज दोनों पास किए हैं प्राइमरी को, तो आपको यहाँ पे भी एरर नहीं मिल रहा
और ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है प्राइमरी को। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर ये वाला जो ये तो डायरेक्टली कॉल कर रहा है और ये इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है। कैसे? इसने कॉल किया इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को और इसने कॉल किया प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को। लेकिन आप सपोज करें ये वाला जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे भी आपको दो कंस्ट्रक्टर मिल रहे हैं। एक वो कंस्ट्रक्टर जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है, और सेकंड हमारे पास प्राइमरी है। अगर आप ये कोई भी ये कंस्ट्रक्टर वो वाला कॉल करते हैं जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, तो आपको यहाँ पे भी एरर मिलेगा और यहाँ पे भी एरर मिलेगा। और क्या है, देयर इज अ साइकिल इन द डेलीगेशन कॉल चेंज। वो किस तरीके से कि ये वाला कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर रहा है, इसको, और ये किसको कॉल कर रहा है, अगेन इसको। सपोज करें आप यहाँ पे एज ले लेते हैं इंट के अंदर और यहाँ पे एज पास कर देते हैं लाइक -1, तो अगेन यहाँ पे वही आपको एरर मिल रहा है कि ये डेलीगेशन के अंदर एक साइकिल आ चुका है, ये हमारे पास एक एरर है, आपका जो कोड है वो कंपाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करेगा और ये अगेन इसको कॉल करेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे अगेन जो फर्स्ट नेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मैं कॉल कर दूंगा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को, तो अब मेरे पास यहाँ पे एरर रिमूव हो चुका हुआ है। अब अगर मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और इसको कह देता हूँ सेकेंडरी टू कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो अब अगर आप इसको रन करेंगे कोड को, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मेरे पास ये वाला जो नेम है, अगर मैं इसको भी पास ना करूँ तो स्टिल मेरे पास जो पर्सन है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सॉरी, जो एज है यहाँ से इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइप किया था, इसको रिमूव करता हूँ। तो कंट्रोल या कमांड पी से आप देखेंगे अब यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर हैं। एक हमसे फर्स्ट नेम ले रहा है, एक हमसे कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा और एक हमसे फर्स्ट नेम और एज दोनों ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। और आपने देखा नो नेम और एज -1 है। अब हमारे पास जो ऑर्डर है वो अगेन वही है, सबसे पहले इनिट कॉल हुआ, फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर 2 कॉल हुआ। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि आल्दो हमने जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया है कमांड या कंट्रोल क्लिक से आप देख सकते हैं वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर 2 था, लेकिन इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया? इसने कॉल किया सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को जिसने फर्स्ट नेम हमसे लिया है, और इसने वो वैल्यू फॉरवर्ड कर दी है। इसने कॉल किया प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ने इन पैरामीटर्स को रिसीव किया और यहाँ पे इनिट ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। अगेन अगर मल्टीपल इनिट ब्लॉक्स होंगे तो वो सारे पहले एग्जीक्यूट होंगे जिस ऑर्डर में वो क्लास के अंदर डिफाइंड होंगे। जैसे इनिट ब्लॉक कंप्लीट हुआ तो हमारे पास ये वाला जो प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर था ये एग्जीक्यूट हुआ, और इसके बाद एट द एंड वो वाला कंस्ट्रक्टर जो हमने कॉल किया था वो एग्जीक्यूट होगा। और ये इस वजह से होता है कि सपोज करें हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम की वैल्यू असाइन की हुई है कुछ और, यहाँ पे भी सपोज करें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे सपोज करें कि मैं इसको अनडू करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन जो हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हो रहा है उसका फर्स्ट नेम और जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है वो मैं यहाँ पे सेट करूँ नल, और जो हमारे पास एज है वो मैं यहाँ पे सेट कर दूँ -10। तो अब क्या होगा कि इवन दो सबसे पहले इनिट कॉल होगा, उसके बाद ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एट द एंड आपकी लॉजिक कॉल होगी इस कंस्ट्रक्टर वाली। तो अगर आप रन करेंगे तो आपको वो वाली वैल्यूज़ मिलेंगे जो एट द एंड हमारे पास यहाँ पे आसान हुई होंगी, नल और -10। तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को भी मैंने आपको सिर्फ समझाना था। और कार्टून के अंदर हमारे पास ये चीज़ भी है कि अगर आप चाहें तो आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को रिमूव भी कर सकते हैं और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर लाजमी यूज़ करना है। ये रिस्ट्रिक्शन है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक होगा किसी भी क्लास के लिए और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप प्राइमरी, अगर आपने सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो आप प्राइमरी हर सूरत यूज़ करें। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं, तो स्टिल आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ अब यहाँ पे फर्स्ट नेम और जो एज है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो यहाँ पे सपोज करें आप कोई भी डमी वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे भी आप कोई डमी वैल्यू देते हैं एज। तो अब आपके पास कोई भी पर्सन के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, क्लास का ऑब्जेक्ट आप स्टिल क्रिएट कर सकते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यूज़ होगा वो आपने देखा, एक तो ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी आपको एरर मिल रहा है कि आप जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं वो तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे एज को रिमूव करेंगे तो स्टिल आपको एरर मिलेगा। क्यों? पहले नंबर पे यह है कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोई प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, तो हम यहाँ पे अगेन इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ साइकिल इन डेलीगेशन कॉल। तो इसको अगर आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आपके पास कोड में कोई भी एरर नहीं रहेगा। सिंपल आपने यहाँ से फर्स्ट नेम पास करना है, कोई भी जो भी आप पास करेंगे वो ये वाला आपका कोड एग्जीक्यूट होगा और ये वाला आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो स्टिल अगर आप रन करेंगे एप्लीकेशन को तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। आपने देखा इनिट कॉल्ड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। स्टिल ऑल्दो हमने कोई प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है वो खुद क्रिएट नहीं की, लेकिन हमारे पास जो इनिट ब्लॉक है वो स्टिल हमारे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लास्ट चीज़ आपको बताने लगा हूँ जो कार्टलन के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लासेस के रिलेटेड, वो ये अगर आप एक चीज़ को नोट करें कि इवन दो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन का, तो यहाँ से तो हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, लेकिन क्लास के अंदर हमें जो वैल्यूज़ हैं एज और फर्स्ट नेम की वो पास करनी पड़ रही हैं, और वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। किस तरीके से, जैसे हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो हमें कोई ना कोई वैल्यू पास करनी थी, तो हमने यहाँ से तो कोई वैल्यू पास नहीं की और यहाँ से हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की, और सेम चीज़ हमने की एज के लिए। तो जिस तरीके से फंक्शंस के ऊपर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, सेम वे जो हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है या ये वाले जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, हम इनके ऊपर भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे इस चीज़ को, कि मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ प्रॉपर्टीज़ को, तो मुझे तो एरर मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट नेम को वैल कीवर्ड के साथ असाइन कर लूँगा, और इसको मैं यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दूँगा नो नेम। और सेम चीज़ मैं करूँगा एज के लिए, इसको मैं पहले न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ, और एज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सपोज करें मैं -1 टाइप कर देता हूँ। अब आप अगर यहाँ पे जाएंगे और इस चीज़ को रिमूव करेंगे तो आप स्टिल प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो आपने देखा जी एरर यहाँ से हमारे पास रिमूव हो चुका हुआ है, और ये क्योंकि वैल है ये रीअसाइन नहीं हो सकता, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो अब मैं जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का जो भी हमारा काम था वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ने ही हमारे पास फुलफिल कर दिया। और जो हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर 2 था, अगर आप उसके ऊपर जाएं कि हम एक ऐसा पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं जिसका ना ही हमें नेम पता है ना ही एज पता है, तो उसका जो टास्क था वो भी हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ने ही कंप्लीट कर दिया है। तो ये दोनों से कंस्ट्रक्टर्स जो हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी ड्यू टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक पर्सन ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे जिसकी कोई भी नेम और कोई भी एज नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आप दोनों को स्किप कर रहे हैं, राइट नो, यहाँ से आप सिर्फ नेम पास कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एज पास कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एज पास करना चाहें तो उसके लिए आपको समझ आ चुकी होगी कि आपको यूज़ करना पड़ेगा नेम्ड आर्गूमेंट्स। आप एज पास कर दें तो जो नेम होगा उसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। अगर आप रन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो कोटलन डेवलपमेंट की सॉरी एरर आ रहा है किस वजह से, सॉरी एज के पीछे मैंने कीवर्ड यूज़ नहीं किया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो अब ये प्रॉपर्टी बन चुका हुआ है, पहले ये हमारे पास पैरामीटर था। आपने देखा हमें मिल गया नो नेम डिफ़ॉल्ट वैल्यू और 17 जो हमने पास की। हमने 20 पास किया, ये 18 से बड़ी थी तो हमने उसमें से -3 किया तो वो 17 होगी। तो ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स और इनिट ब्लॉक। और लास्ट चीज़ ये है कि कोटलन के अंदर बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं या बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कि जब आप जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है उसको यूज़ करेंगे। क्यों? ड्यू टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है उसी को आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब जो मेरे पास 3 कंस्ट्रक्टर होने थे, एक कंस्ट्रक्टर हमसे फर्स्ट नेम और एज लेगा, एक सिर्फ फर्स्ट नेम लेगा और एक हमसे कोई भी वैल्यूज़ नहीं लेगा। उन तीनों का काम सिर्फ वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर फुलफिल कर रहा है। अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट नेम और एज दोनों पास कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप दोनों स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दोनों में से कोई एक पास कर सकते हैं। तो इसकी वजह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी सारी चीज़ों की। कोटलन के अंदर हमने देखा हर क्लास के 2 कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हर क्लास का एक ही प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि इनिट ब्लॉक हमारे पास जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है उसका अगर कोई कोड आपने एग्जीक्यूट करवाना हो तो वो इनिट ब्लॉक के अंदर आता है। आप मल्टीपल इनिट ब्लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी तरीके से उसी ऑर्डर के अंदर वो एग्जीक्यूट होते हैं जिस ऑर्डर के अंदर क्लास के अंदर आपने उनको लिखा होता है। फिर हमने देखा कि जितने भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तमाम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है उसको लाजमी कॉल करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो भी हमने देखा। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गेटर्स और सेटर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आप यहाँ पे जाएंगे और अगर आप यहाँ पे करते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो अगर आप यहाँ पे रन करेंगे एप्लीकेशन तो आप को यहाँ पे तो ये नज़र आ रहा है कि शायद आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक फील्ड एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं कोटलन बाइट कोड के ऊपर और इसको डीकम्पाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो गेट फर्स्ट नेम का एक मेथड कॉल किया जा रहा है। तो ये तो जावा के अंदर है, लेकिन कोटलन के अंदर भी हमारे पास जो अगर गेटर सेटर्स होते हैं, अगर हम उनको कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।